18 हत्याओं के आरोपी, कुल 60 केस। शादी का वो रोचक हिस्सा, एनकाउंटर में मारे गए कुख्यात अपराधी। अनिल दुर्जाना के आतंक की कहानी। उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्पेशल टास्क फोर्स ने बड़ा एक्शन लिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली से लेकर हरियाणा तक अपने आतंक राज चलाने वाला अनिल यूपी पुलिस के निशाने पर था। पिछले दिनों फरहारी के बाद उसे पकड़ने के लिए एसटीएफ को लगाया गया था। अमिताभ यश के एसटीएफ की कमान संभालने के बाद से लगातार एक्शन बढ़ा है। उमेश पाल हत्याकांड सूत्रों असद अहमद मोहम्मद गुलाम समेत 4 आरोपियों का एनकाउंटर के बाद एसटीएफ की पिछले दिनों में बड़ी सफलता है। अनिल दुर्जाना पश्चिम यूपी के शातिर अपराधियों में गिना जाता था। उसके खिलाफ 18 हत्याओं के मामले दर्ज थे। इसके साथ साथ रंगदारी, लूटपाट, जमीन कब्जा, कुल मिलाकर 60 केस दर्ज थे। उसके खिलाफ एसएनए भी लगाया गया था। अनिल को साल 2012 में यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जबकि 2021 में 9 साल बाद जमानत पर बाहर निकला। हालांकि कोर्ट में केस चलने के दौरान अनुपस्थिति को लेकर उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया। जनवरी 2022 में उसको फिर गिरफ्तार किया गया। बाद में फिर से वो बाहर आ गया। इसके बाद उसकी खोज लगातार जारी थी। यूपी एसटीएफ और पुलिस की टीमें उसकी गिरफ्तारी के लिए लगी हुई थी। दोपहर 2:26 पर उसका एनकाउंटर हो गया। अनिल दुर्जाना यूपी के बुलंदशहर के बादलपुर थाना क्षेत्र स्थित दुर्जाना गांव का रहने वाला था। दुर्जाना गांव में कुख्यात अपराधी सुंदर नागर उर्फ सुंदर डाकू रहता था। 70 से 80 के दशक के बीच सुंदर डाकू का खौफ दिल्ली तक था। सुंदर डाकू के बारे में कहा जाता है कि उसने पीएम इंदिरा गांधी तक धमकी दे दी थी। सेना का जवान सुंदर पारिवारिक वजह से डाकू बन गया था। हालांकि गांव में उसकी छवि रॉबिन हुड की थी। पुलिस एनकाउंटर में सुंदर डाकू को मार गिराया। इसी गांव का अनिल दुर्जाना भी रहने वाला था। अनिल दुर्जाना पर सबसे पहला केस 2002 में गाजियाबाद में दर्ज किया गया था। गाजियाबाद के कविनगर थाने में उसके खिलाफ पहला केस दर्ज किया गया। उस पर हबीर पहलवान की हत्या का आरोप था। इस हत्याकांड का मामला सामने आने के बाद अनिल दुर्जाना अपराध की दुनिया में अपना नाम बड़ा करता गया। पश्चिमी यूपी के गैंगवॉर में अनिल दुर्जाना को अपराध की दुनिया में स्थापित कर दिया। पश्चिमी यूपी के गैंगवॉर में कई अपराधियों को जन्म दिया। दरअसल इस दावत की शुरुआत महेंद्र फौजी और सतवीर गुर्जर के बीच की जंग से हुई। इसके बाद सुंदर भाटी और नरेश के गैंग भिड़ गए। सतवीर गुर्जर के इन दोनों गुर्गों की भिड़न हिंसक हो गई। साल 2004 में सुंदर भाटी नरेश भाटी की हत्या कर दी।
नरेश भाटी का भाई रणदीप और भांजा अमित कसाना इस घटना का बदला लेने को आमदा थे। अनिल दुर्जाना यहीं से उठा। उसने रणदीप और अमित कसाना का साथ दिया। इसके बाद अनिल दुर्जाना का नाम पश्चिमी यूपी के आतंक की दुनिया में जाने जाने लगा। हालांकि सुंदर भाटी की हत्या की कोशिश नाकाम होती है। मौका नवंबर 2011 में आया। साहिबाबाद के भोपुआ में एक शादी थी। ये शादी सुंदर भाटी के रिश्तेदार के यहाँ थी। सुंदर भाटी वहीं मौजूद था। यही दौरान रणदीप और अनिल दुर्जाना अमित कसाना ने AK-47 से लगातार फायरिंग शुरू कर दी थी। इस घटना में 3 लोग मारे गए, लेकिन सुंदर भाटी बच गया। तीसरे हत्याकांड में अनिल दुर्जाना जनवरी 2012 में पुलिस की गिरफ्त में आई। इसके बाद उसने जेल से गैंग चलाना शुरू कर दिया। रणदीप भाटी और अमित कसाना उसके गुर्गो बन गए थे। अनिल दुर्जाना जेल से ही हत्या करवाता था। सुंदर भाटी से अनिल दुर्जाना की दुश्मनी का नया किस्सा जनवरी 2014 में शुरू हुई। सुंदर भाटी ने अनिल के घर हमला करवाया। ताबड़तोड़ फायरिंग में अनिल के भाई की मौत हो गई। इस मामले अनिल के पिता ने सुंदर भाटी और 8 के खिलाफ केस दर्ज किया। वहीं दुर्जाना गैंग ने सुंदर भाटी के गुर्गे राहुल की हत्या कर दी। अपने भाई की मौत का बदला लिया। जनवरी 2021 में अनिल दुर्जाना जमानत पर जेल से बाहर आ गया था। अनिल दुर्जाना की शादी की किस्सा खूब चर्चित रहा है। दरअसल अनिल के ससुर लीलू का वागवत के एक शख्स राजकुमार से 40 बीघे जमीन का विवाद चल रहा था। राजकुमार ने अपना दबदबा बनाए रखने के लिए अपनी 2 बेटियों की शादी हरेंद्र खरखड़ी और उसके भाई से कर दी। लीलू का पलड़ा कमज़ोर होने लगा था तो उसने अनिल दुर्जाना को अपनी बेटी के वर के रूप में चुन लिया। लीलू ने अनिल दुर्जाना के आपराधिक पलड़े को भारी देखकर बेटी की सगाई 2019 में जेल में रहने के दौरान ही करा दी थी। 2021 में जेल से निकलने के बाद अनिल दुर्जाना और पूजा की शादी हो गई। 16 अक्टूबर 2021 को अनिल दुर्जाना पर सिकंदराबाद के एक कारोबारी से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप लगा। सिकंदराबाद के ही गिरेगांव के प्रधान जयचंद्र की हत्या का आरोप भी अनिल दुर्जाना पर लगाया था। जयचंद्र की पत्नी ने इस मामले में अनिल दुर्जाना के खिलाफ गवाही दी थी। अनिल ने इस मामले में जयचंद्र की पत्नी को धमकाया था। इन्हीं मामलों को लेकर उसके खिलाफ लगातार केस चल रहा था। अनिल दुर्जाना से लेकर यूपी के तमाम गैंगस्टर पर पिछले दिनों कासा कसा गया है। STF की टीम एक्टिव हुई। मेरठ के पास उसका लोकेशन मिलने के बाद अनिल दुर्जाना के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च किया गया। इस एनकाउंटर में पश्चिमी यूपी का आतंक
ढेर कर दिया गया।